Hello. Today we are discussing about the how can we find the second highest salary, or we can say that second lowest salary, or how can we find the nth means nth highest salary, not salary, nth highest sale, nth highest product price, whatever. Just understanding the logic. How can we apply this logic? So if you are a first time come this channel, please channel subscribe करें, एटलीस्ट शेयर टू मिनिमम 5 फ्रेंड। इसके हेल्प से क्या होगा, वो भी आएंगे हमसे, जुड़ेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले जो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टेप लीड कोड 176 सेकंड हाईएस्ट सैलरी मीन्स सेकंड हाईएस्ट सैलरी। माय टेबल नेम इज द इम्प्लाई। सो आईडी इज द कॉलम सैलरी। लिसन टू केयरफुली, यहीं पे आपका होता है प्रॉपर आंसर। ऑलवेज इस टेबल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो। सो आईडी इज द प्राइमरी की कॉलम विथ यूनिक वैल्यू और ऑल्सो नेवर चांसेस की स्टोनल वैल्यू विथ टेबल। ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और क्वेश्चन पढ़ो, राइट ए solution to find the second highest distinct salary. Maybe two person have a same salary 10,000. So how can we identify? My question like this. Okay, person one, that is salary is my first lowest salary. Second person, this person, like this is my second highest salary, but both have a same value. Same for third person, both have a same value. Means these two person indicate top one highest salary and next two person indicate your top second highest salary as a descending or ascending. So distinct salary from the implied table if there is no second highest salary. If don't have second highest salary means that return null. और पांडा में क्या करना है, अभी हम बात नहीं कर रहे पांडा की, when we discussing in the future पांडा that time वहाँ पर हम करते रिटर्न नन। अभी हम बात करें माई एसक्यूएल को रिटर्न आपका नल। सैम्पल एग्जाम्पल के लिए इम्प्लाई वन इज द लोवेस्ट सैलरी, सेकेंड देन मोर देन एंड देन मोर देन। तो माई फर्स्ट हाईएस्ट इज 300, सेकेंड हाईएस्ट माई 200। आंसर इज 200। वन मोर सैम्पलिंग, यहाँ पे आपका सिंगल रिकॉर्ड है नल वैल्यू बिकॉज यहाँ कोई सेकेंड आपका हाई सैलरी है नहीं। सो ऐसे टेक्निक हमें अप्लाई करना है। लेट सपोज आप कहोगे ठीक है ओके, जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप कहोगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम इम्प्लाई ऑर्डर बाई सैलरी। ऑब्वियसली वाली बात है, ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग एंड लिमिट 1 और ऑल्सो ऑफसेट 1। That is a perfect way, but this scenario or this output absolutely perfect and true. But according the logic, this query or fail your entire output because यहाँ पे आपकी सैम्पलिंग होगा ही नहीं। Okay, this query is perfect for this sample example. Order by descending, तो an offset means skip your first record, start from 2 and I only one record. But in this example, I have no record more than 1 record. That time your offset is fail. सबमिट करोगे देखना आपका क्या होगा, प्रॉपर टेस्ट केस नहीं चलेगा। तो हमें किसी और कॉन्सेप्ट पे मूव करना होगा जहाँ पे हम इसको प्रॉपर फाइंड करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लॉजिक क्या होगा, इसे हम करते कमेंट फिलहाल के लिए। एंड हाउ कैन वी फाइंड द सेकेंड टेक्निक। लेट्स सपोज करो वी हैव अ मैक्स फंक्शन। यहाँ पे हम सब क्वेरी की हेल्प से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस पूरे एंटायर टेबल से सेलेक्ट मैक्स SA सैलरी निकाल लूँ फ्रॉम EMPLOY इम्प्लॉय से, तो अगर मैं मैक्स सैलरी निकाल लूँ मीन्स क्या कि मेरा टॉप मैक्स सैलरी आ गया, चाहे डुप्लीकेट हो या ना हो, टॉप मैक्स सैलरी आ गया। और इस टॉप मैक्स सैलरी में क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे अपने सेकंड मैक्स से। मीन्स डैट सेलेक्ट मैक्स सैलरी और इसका नेम क्या आपका होगा, दिस माई एलियास नेम बिकॉज नीड द आउटपुट एज दिस कॉलम। कहाँ से करना है, फ्रॉम EMPLOY इम्प्लाइज। और कंडीशन पास करना वेयर सैलरी लेस देन। सैलरी क्या होगा, लेस देन, किससे लेस देन होगा,
किससे लेस देन होगा? इस क्वेरी से, जो आपका यहाँ पे आएगा आउटपुट आपका ये बराबर कि वेयर फर्स्ट मैक्स सैलरी माई 3000, सो एंटायर वैल्यू ऑलवेज लेस देन माई 300, always less than my 300. Why? Because just we try to find the second highest record. So first find the first maximum record and then compare the second. यहाँ पे अगर होगा तो मैक्स आपका बाय डिफॉल्ट, आउटपुट नहीं आने पे बाय डिफॉल्ट आपका नल वैल्यू ही रिटर्न करेगा. सो दैट इज माई टास्क. आप इसको कोड को एग्जीक्यूट करोगे, प्रॉपर आपका टेस्ट केस सबमिट होगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा. ओके अगेन सबमिट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रॉपर टेस्ट केस सबमिट होगा एंड जब ये आपका सैम्पल टेस्ट होगा सबमिट मारेंगे तो आपका एंटायर टेस्ट के लिए पास होगा. तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय लिमिट लगाना होगा, ओके सबमिट हो गया. बट दिस इज नॉट वन मोर अगेन सफिशिएंट वे. हमें अगर विंडो फंक्शन अप्लाई करना हो तो हम वो अप्लाई करेंगे. बिफोर द विंडो फंक्शन वी हैव 3 टेक्निक्स, रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक. तो हम अब विंडो फंक्शन की हेल्प से कॉन्सेप्ट टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं. तो पहले मैंने क्या किया, एक बनाया कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के नाम से क्वेरी, और इस क्वेरी में इसके लिए किया क्या मैंने, सेलेक्ट एस्टिक पास किया. और डेंस रैंक, वाई डेंस रैंक? बिकॉज अगर दोनों सैलरी सेम है, इसका रैंक क्या होना चाहिए, शुड बी सेम. दैट टाइम योर रो नंबर जस्ट असाइन द ईच नंबर्स ऑफ रो have a specific value. Rank means when your 2 value have same, assign the same rank. But problem when we jump to the third rows, so skip the numbers of row for same value के लिए. Okay, 1 value, 2 value, जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे assign तो कर रहा 2 but as a count कर रहा 3. So that's why rank is not sufficient. We need the dense rank. डेंस रैंक में डोंट स्किप योर नंबर्स ऑफ रो. सो डेंस रैंक ओवर ऑर्डर वाइज सैलरी डिसेंडिंग. वाई डिसेंडिंग? बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट. अगर सेकंड लोवेस्ट चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर वाइज सैलरी असेंडिंग एज रैंक. और एक लॉजिक पास करना है, क्या, केस सेम. ये आपका कॉमन टेबल स्पेशल पार्ट हो गया, जहाँ पे हमने डेंस रैंक की हेल्प से हमने ओवर पास किया, अपने हमने हर एक सैलरी को हमने रैंक दिया. If salary have a same, that time assign the same rank. And select case when count asterisk is equal to 0. अगर कोई रिकॉर्ड यहाँ से नहीं आया, means that null. नहीं तो else, नहीं तो सैलरी रिटर्न करो और उस क्वेरी को एंड करो. शॉर्ट नेम क्या आपका एलियास होगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी. सो दैट इज माई परफेक्ट आंसर. यहाँ पहले हमने विंडो फंक्शन की हेल्प से एक बनाया सब क्वेरी और चेक कर रहे क्या रिकॉर्ड अगर लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है तो आपका अंदर आ जाए. अदरवाइज एल्स में क्या लिख के आएगा, सैलरी एंड रिकॉर्ड एक्चुअली. और हमें एक कंडीशन पास करनी है, कहाँ पे, फ्रॉम ईटीसी वेयर सैलरी इक्वल टू 2. बिकॉज यहाँ पे हम लोग 2 के लिए कंपेयर कर रहे हैं. पहले रिकॉर्ड फिल्टर होगा एंड आफ्टर जस्ट ट्राई टू द दिस लॉजिक. अब इस कोड को हम डायरेक्टली सबमिट करते हैं बिकॉज वी नो कि हाउ कैन वी अप्लाई द विंडो फंक्शन. यहाँ देख पा रहे हो 54.39% लोगों ने बीट किया है. यही सेम कॉन्सेप्ट आपका है nth हायर सैलरी में. यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, वी नो फाइंड द सेकंड हायर सैलरी, फाइंड द थर्ड हायर सैलरी, फाइंड द फोर्थ हायर सैलरी. बट यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है कि हाउ कैन वी फाइंड द सेकंड हायेस्ट, थर्ड हायेस्ट, आई डोंट नो. यहाँ पे आपको n सैम्पलिंग नंबर ऑफ n दिया हुआ है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ निकालना है, 5 निकालना है. So according the nth, we will try to the same logic. So question देखो, listen to carefully again. Imply my table का name, like ID and salary my column same, like ID is the primary key, column with unique value. And each row of this table contain information about the salary. Same question है, but problem क्या है? Write a solution to find the not second, not third, nth हाईएस्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू. डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम इम्प्लाइड टेबल इफ देयर आर लेस देन n डिस्टिंक्ट सैलरी रिटर्न नल. अगर हमें निकाला थर्ड, अगर थर्ड से कम इस लेंथ टेबल की है तो नहीं निकलेगा, फोर्थ से कम है तो नहीं निकलेगा.
So how can we find this kinds of problem and solution? So that is a sampling, like first highest 300, second highest answer is 200. Go to the one more sampling 100, no. सेम क्वेश्चन है बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, nth हाईएस्ट सैलरी, दैट इज ओनली डिफरेंट. सो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें सैम्पलिंग दिया होता है. ये आपके देखो सेम फॉर लाइक हम यहाँ पे डांस रैंक अप्लाई करने वाले अगेन से, बिकॉज डायरेक्टली वी नो हमें यहाँ पे विंडो फंक्शन ही अप्लाई करना है. सो ये आपका ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शन यहाँ पे एक रिटर्न कर रहा है ऑलरेडी nth हाईएस्ट सैलरी के लिए, बिकॉज क्यों, यहाँ पे हमें एक नंबर ऑफ पैरामीटर पास करना होता है n की. अगर ये फंक्शन रिटर्न करेगा आउटपुट तो क्या करेगा, वहाँ पे आपका आता है एक पैरामीटर, एक वैल्यू. जब भी ये फंक्शन कॉल होगा साथ में एक पैरामीटर भेजेगा n, जिस n में क्या होगा, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट. सो दिस इज द माई एक्चुअल क्वेरी मेरा यहाँ पे ये है. विथ ETC कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सेम पास किया, डांस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज RN, और सेलेक्ट सैलरी कहाँ से, इसके नाम से बनाया हमने कॉमन टेबल का ETC. यू कैन ट्राई एनी नेम फ्रॉम वेयर RN इजकल टू n और लिमिट करना है 1. हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए 1, या तो 1 पास कर लो या डिस्टिंक्ट पास कर लो. पहले इसके लिए हम चेक करते हैं, फिर हम डिस्टिंक्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. सो यही हमारा एजेंडा था आज के इस वीडियो का, कैसे आप nth हाईएस्ट सैलरी. एक काम करो, इस पूरे एंटायर कोड को कमेंट कर दो और नीचे वाले कोड में आके आप लोग अनकमेंट कर दो. हमें फोकस इस पर करना ही नहीं है, ये आपका पहले से डिफाइन है, ऑलरेडी पहले से डिफाइन है. हमारा मेन लॉजिक यहाँ पे ये है, हमारा एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे ये है. सेम देखो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी निकाला कहाँ से, सब क्वेरी दिस में एंटायर सब क्वेरी वेयर RN क्या होगा, जहाँ पे 2 के बराबर होगा वही से रिकॉर्ड दो. साथ में हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया, क्या लगाया हमने, डिस्टिंक्ट. या तो डिस्टिंक्ट पास कर लो या लिमिट पास कर लो, यही एक कॉमन डिफरेंट है इस क्वेरी में. बाकी आपका एवरीथिंग इज परफेक्ट. इस कोड को भी सबमिट करोगे, यहाँ से भी आपका एक कोड चलेगा. सो यही एजेंडा था, कैसे हम विंडो फंक्शन को अप्लाई करके, कैसे हम सब क्वेरी का यूज़ करके, और कैसे हाउ कैन वी यूज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन फॉर सॉल्व द nth highest salary or second and third highest, not highest. In future you will try to the lowest salary, lowest sale, highest sale. So always try to the this same concept and techniques whenever you solving any kinds of SQL or Panda problem. So hope you understand what I'm saying. So आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेके. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस फ्यूचर.